वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 17 में हम आ पहुँचे हैं और हम अभी वर्ब को कंटिन्यू कर रहे हैं और वर्ब में कुछ नई चीज़ें आज हम जानेंगे। पिछले सेशन में हमने ये चार्ट पूरा कर लिया था जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या किया था कि फ़अल का पूरा चार्ट बनाया था कि वो पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में क्या बनेगा। तो हमने ये सीखा था कि पास्ट टेंस में जो भी वर्ड बनता है उसके एंड में कुछ ना कुछ लगता है और प्रेजेंट टेंस जो बनता है उसके स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, जिससे कि वो पकड़ में आ जाता है कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। अब इसी के बेसिस पे हमने दो और वर्ड को भी कंप्लीट किया था, उसका चार्ट वो था फतह और जगल। तो इन दोनों का भी फॉर्मेट बिल्कुल फ़अल पे बेस था। सिर्फ हमने क्या किया था कि जो उसमें जो रूट वर्ड्स थे फ़अल में फ़े एन लाम, उसको हटाया और हमने फतह और जगल का रूट वर्ड वहाँ प्लेस कर दिया। तो ये पूरा का पूरा चार्ट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ड फ़अल, हमने इसको अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि फ़अल में जो रूट वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। वो है फ़े, ऐन और लाम। तो फ़े को हम कह देते हैं फर्स्ट लेटर, ऐन को सेकंड लेटर और लाम को थर्ड लेटर। तो इससे क्या है कि आइडेंटिफाई होगा जब मैं आगे आपको कुछ बोलूँगा जैसे सेकंड लेटर में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर फ़अल वर्ड है तो उसमें ऐन है, अगर फतह है तो उसमें सेकंड लेटर ते हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी होगा सेकंड लेटर वो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम अरेबिक से हटके पहले हिंदी में जो वर्ब हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है खाना, जाना, और भी वर्ड होते हैं जैसे पाना। तो ये सारे आप देखिए कि सारे एक सिंक में हैं। आप सारे वर्ड में देखिए आकार लगा हुआ है, यानी ख के बाद आकार लगा हुआ खाना, ठीक है ना। तो फिर है जाना। तो इस तरह से ये सारा एक पैटर्न बन जाता है। बहुत सारे वर्ब हैं जो कि इसी पैटर्न पे बनते हैं, खाना, जाना, पाना। फिर अगर आप अगला पैटर्न देखेंगे तो वर्ड बनता है जैसे पीना, सीना। तो इस तरह का वर्ड है जिसमें कि दीर्घईकार लगा हुआ है। ये भी वर्ब है मगर इसका एक पैटर्न डिफरेंट है। क्या है कि इसमें दीर्घईकार लगा हुआ है फर्स्ट लेटर के बाद। अब तीसरा एक और पैटर्न होता है जैसे कि रोना, सोना। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर के बाद जो भी आ रहा है वो एक अलग पैटर्न लेके चलता है, और बहुत सारे वर्ड हैं जो सिमिलर पैटर्न पे होते हैं। तो अगर आप उसको सेक्शन में करना चाहें तो ये अलग अलग आप सेक्शन बना सकते हैं कि एक तरह के राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, आप उसको लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरेबिक में, हम इससे को रिलेट करेंगे। अब हम अरेबिक में कितने पॉसिबल फॉर्म्स हैं, ये जो 3 लेटर के वर्ब बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी वर्ब हैं अभी फ़िलहाल वो हम 3 लेटर के वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो कि वर्ब में हो सकती है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हमने सीख लिया कि वो है फ़अल। और अब दूसरा फॉर्म जो हो सकता है वो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है फ़अला, यानी जो एन के नीचे आप देखिए हमने ज़ेर लगा दिया जो पहले ज़बर था। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, फ़अला, यानी एन के ऊपर हमने पेश लगा दिया। अब इसी को हम आगे अगर बढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है यफ़अलु, जो कि हमने ऑलरेडी फ़अला में बनाया था, वो यही वर्ड था यफ़अलु। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, यफ़एलु, यानी एन के नीचे हमने क्या किया, ज़ेर लगा दिया और कुछ चेंज नहीं है। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है यफ़उलु, यानी एन के ऊपर हमने पेश लगा दिया। अब ये देखिए मैंने जो पास्ट टेंस के वर्ड लिखे हुए थे फ़अला, फ़अला और फ़ऊला, इसमें क्या हुआ कि जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर जैसे मैंने आपको पहले बताया था फ़अला में एन सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर में ही चेंजेस हो रहे हैं, ना फर्स्ट लेटर पे कोई चेंज हो रहा ना कि थर्ड लेटर पे कोई चेंज हो रहा है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ सेकंड लेटर में हो रहे हैं। सिमिलर इसी पैटर्न पे आप अगर प्रेजेंट टेंस को भी देखोगे तो पूरा का पूरा जो है ये तीनों वर्ड जो मैंने लिखा हुआ था यफ़अलु, यफ़एलु और यफ़उलु, इसमें सिर्फ एन पे ही ज़बर, ज़ेर और पेश चेंज हो रहा है, बाकी किसी भी लेटर पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अब आप ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि जो भी वर्ब में चेंजेस
होंगे, जो भी अलग अलग टाइप के वर्ब्स आएंगे 3 लेटर वाले, तो जो भी चेंजेस होंगे उसमें ज़बर ज़ेर और पेश का चेंज होगा, और वो भी किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेटर पे होगा। अब हमने ये देख लिया कि जो भी वर्ब बनेंगे अरबिक में, उसमें सेकंड लेटर पे किस चीज़ का चेंज होता है, ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क होता है। मगर ये ज़बर ज़ेर पेश कहाँ कब चेंज होगा, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे। और कुछ खास याद करने का नहीं है, एक बार में आप ये शीट मैंने जैसा बनाया प्रेजेंटेशन, आपको देख के पता लग जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऐन पे ज़बर हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐन पे ज़ेर हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ऐन पे पेश हो, यानी सेकेंड लेटर पे ये तीनों चेंज होगा। मैंने एक साइड में ये तीनों भी लिख दिया है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी वर्ड पे, यानी पास्ट टेंस के वर्ड पे, जैसे कि फ़अला है और उस पर ज़बर लगा हुआ है एन पे, तो जो प्रेजेंट टेंस बनेगा उसके 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं बनने के। यानी जब भी कोई वर्ड के ऊपर एन के ऊपर ज़बर रहता है तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी है, यानी कि उसका जो प्रेजेंट टेंस बनेगा वो ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है। यानी क्या है कि इसके साथ में 3 फॉर्म बन सकते हैं। अब अगर दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं कि फ़ग़ैला था, तो उसमें क्या था कि एन पे यानी सेकेंड लेटर पे ज़ेर लिखा हुआ था। तो ज़ेर जब भी चेंज होगा वो सिर्फ 2 ही फॉर्म में चेंज हो सकता है, यानी उसके प्रेजेंट टेंस में चाहे तो ज़बर होगा लगा हुआ या ज़ेर होगा, उसमें पेश का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस हो सकता है। फिर है तीसरा पेश, यानी सेकेंड लेटर के ऊपर पेश है, तो उसका जो प्रेजेंट टेंस बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पेश ही लगेगा, उसमें ज़बर और ज़ेर का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब आप अगर ये देखेंगे टोटल ओवरऑल, अगर आप फॉर्मेट आप ये देखेंगे, तो ज़बर के साथ क्या था कि 3 फॉर्म बन रहे थे प्रेजेंट टेंस के, ज़बर ज़ेर और पेश। और अगर ज़ेर है तो उसमें 2 फॉर्म बन रहे हैं, ज़बर और ज़ेर, और पेश है तो सिर्फ एक ही फॉर्म बन रहा है पेश के साथ। तो टोटल फॉर्म कितने हो गए, 6। यानी कि अब ये पूरा एक कंक्लूजन निकलता है कि जो भी 3 लेटर के वर्ब हैं उसके 6 फॉर्म्स होंगे। अब इस चीज़ को मैं आगे और आपको बताऊंगा, अरबिक में इसको बाब बोलते हैं, मगर उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कि उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मगर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे 6 फॉर्म्स बन सकते हैं। जो भी ज़ेर ज़बर चेंज होकर के बनेगा वर्ब में, वो इन टोटल 6 ही फॉर्म होगा।